सुप्रभात मित्राणि। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की इस कक्षा की शुरुआत व्यंजन से शुरू करने जा रहे हैं और यह व्यंजन 15 से 20 मिनट में, क्योंकि स्वर जितना दीर्घ था, जितना भी लॉन्ग था, उतना ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। तो व्यंजन के बारे में केवल एक ही सत्र में ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए कहते हैं कि व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम व्यंजन जितने होते हैं सबको लिखते हैं। तो सबसे पहला ये है, देखिए कि ग घ अंग। फिर उसके बाद आता है च छ ज झ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न फ ब म। ठीक, ये हमारे पास हो गए हैं। फिर इसके बाद आता है य र ल व श श श अ। इसके बाद अन्य चार हैं जो इस प्रकार से हैं, क्ष त्र ज्ञ और श। ठीक है। तब इसी में हम लोग कुछ बातें करते हैं। इसी में एक दो और आते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं, चर्चा करेंगे आगे चल करके। एक होगा ड़ और एक होगा घ। ठीक है। आइए करते हैं इस व्यंजन के बारे में। सबसे पहली बात ये जानते हैं कि व्यंजन के बारे में बता देते हैं, ऐसी ध्वनि होती है जिसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि जो क है, देखिए सबसे पहला बात हम करेंगे कि जो व्यंजन का प्रकार है, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। ठीक है। व्यंजन मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन। पहले इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श माने होता है छूना और व्यंजन माने व्यंजन। ठीक है। तो कहते हैं स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें जब जिसको बोलते समय जो जिह्वा है मुख के अंदर कई भागों को टच करे। क्या स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं इनको बोलते समय मुख के अंदर जो जिह्वा है, जो जीभ है, वह कई भागों को टच करती है। इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं का दियो मावसानो स्पर्शा है, यानी कि क से लेकर के म पर्यंत तक जितने भी हमारे पास व्यंजन हैं ये सभी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। कुछ कुछ बातें हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क से लेकर के जो म तक व्यंजन है ये हमारे पास कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या की बात करेंगे तो 25 है। कितने हैं? 25 है। आगे देखिए कहते हैं कि उसके बाद अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। तो हमारे पास चार हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ड को देखेंगे तो ये बात यहीं से अपने आप से पता चल रहा है। अंतस्थ, अंत माने अंदर, अस्त माने रुकना, यानी जब प्राण वायु जब हम मुख से कुछ बोले तो वो अंदर की तरफ ही प्रेशर में रहे, यानी कि अंदर ही रह जाए, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी देखिए जैसे मान लीजिए क यानी कि मुंह खुल रहा है, यानी बाहर, यानी कि वायु बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब बोलेंगे य र ल व यानी नीचे जा रहा है। और इसी मान लीजिए बोले यानी कि अन्य बोर्ड अन्य व्यंजन की बात करें तो देखिए क ख ग घ म, ये बाहर आ रहा है लेकिन ये अंतस्थ जा रहा है, यानी अंदर जा रहा है, यानी कि य र ल व, ये हो गया अंदर, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएंगे? अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। फिर कहते हैं उष्म व्यंजन होते हैं जिन्हें हम उष्म व्यंजन जो है ये भी संख्या 4 है। इनका उच्चारण करेंगे देखेंगे ये अंदर रगड़ खाकर निकलती है। क्या निकलती है? रगड़ खाते हुए निकलती है। जैसे स श श ह, यानी कि जो जिह्वा है अंदर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। इस नाते से कुछ गर्म, जहाँ जानते हैं कि उस माने होता है गर्म, यानी जहाँ कोई चीज यदि रगड़ खाएगी तो वहां पर उष्मा प्रज्वलित होगी ही, उष्मा निकलेगी ही निकलेगी। इस नाते से इस 4 व्यंजनों को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यंजन जब जिह्वा से मतलब वर्णित होते हैं, जब जिह्वा इसको क्या नाम बोलने का प्रयास करती है तो रगड़ खाते हुए निकलती है, और जब कोई चीज रगड़ खाती है तो उष्मा निकलती है। इस नाते से इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। फिर हमारे पास 4 है संयुक्त व्यंजन। कितने हैं? 4 हैं संयुक्त व्यंजन।
चार संयुक्त व्यंजन है, यानी कि इनका योग किससे होता है? दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। ये जो हमारे पास क है, क ख ग घ ङ, ये पांच जो व्यंजनों का समूह है, इसे हम क्रमशः वर्ग के नाम जानते हैं। जहां पर हम लिखेंगे जो यह ये पांच व्यंजन है, इसे हम कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं? क वर्ग। इसे हम कहते हैं च वर्ग, इसे हम कहते हैं ट वर्ग, इसे हम कहते हैं त वर्ग, इसे कहते हैं प वर्ग। देखिए, क वर्ग यानी कि क ख ग ङ, छ वर्ग यानी कि च छ झ ञ, ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ ण, त वर्ग यानी त थ द न, प वर्ग यानी प फ ब भ म। ठीक, ये होते हैं पांच वर्ग। कितने होते हैं? पांच वर्ग। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो पांच वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और ठीक है, यानी क च ट त प, ये जो हमारे पास पांच वर्ग हैं। फिर कहते हैं जो पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ड है, जो अंतिम वर्ड है, इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये क्यों? पांचवा वर्ड है और पांच ही क्या है? अक्षर है। कितने अक्षर हैं? पांच ही अक्षर है और पांचवा अक्षर भी है। देखिए, एक दो तीन चार पांच हो गया, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, यानी पांचवा वर्ड है। देखिए, एक ही नहीं है, एक दो तीन चार पांच, यानी कि पांच ही पांचवा अलावा अक्षर भी है और पांच ही पूरी संख्या भी है। तो इसे कहते हैं पंचमाक्षर। इसे ही हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्यों कहते हैं? यहाँ नासिका यानी कि नाक, नासिका यानी कि नाक, यानी कि इसका जब उच्चारण करेंगे तो नासिका से थोड़ा आवाज निकलती है, जैसे ञ ञ ञ ञ न न म, यानी नासिका से इसका जोर पड़ता है। नासिका से भी कुछ आवाज निकलती है। बोलते समय इसे नासिका का भी आधान लेना पड़ता है, आश्रय लेना पड़ता है। ये जो है पांचों, इनका जब बोलेंगे, इनको बोलेंगे तो नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। इस नाते से हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। अब इसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास, यानी कि चार ये हो गए, पांच हमारे पास ये हो गए पंचमाक्षर हो गए। क्या हो गए? पंचमाक्षर हो गए। हम इन्हें यहाँ पर दो और लिखे हैं, तो इसे कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन। क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसे ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और इसे ही उत्क्षिप्त भी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त यानी फेंकना। जब जीवा फेंक कर बोले जीवा फेंका जाती है, ताड़न जाता है, ताड़ देती है। द्विगुण, द्विगुण है, यानी क्या? जीवा बोल रही है, यानी कि जीवा सक्रिय हो रही है, फिर आगे होकर क्या जाए? ताड़ रही है, यानी कि टच कर रही है। द्विगुण हो गया, द्विगुण हो गया। क्या हो गया? द्विगुण हो गया। फिर कहते हैं हमारे पास कुछ अन्य व्यंजन भी हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो अरबी भाषा में भी प्रयोग होते हैं। को खो गो गो र ह, इन्हें हम विदेशी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन। ठीक, अब ये जो विदेशी व्यंजन है, इसके बाद कुछ हमारे पास अन्य कुछ बातें हैं जिनको हम समझेंगे। कौन कौन सी बातें हैं? तो हमारे पास व्यंजन में कहते हैं चार पांच वर्ड है, जिसे कहते हैं सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। बात करेंगे इसकी, जब करेंगे तो हम चूंकि जानते हैं, देखिए, घोष का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? घोषणा, यानी कि ध्वनि करना, यानी बताना। तो अघोष और सघोष में बात जब करेंगे तो अघोष किसे कहते हैं? सघोष किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? और महाप्राण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जितने भी श हैं, यानी कि जो, यानी कि ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ये सभी जो होते हैं अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष। क्या कहलाते हैं? अघोष। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, अघोष में कौन कौन से हैं? जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, और फिर
वर्ग का देखिए, वर्ग देखिए हमारे पास 5 वर्ग है। वर्ग का जो दूसरा और नहीं, पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा। ये हमारे पास जो है पहला और दूसरा वर्ड है। देखिए कौन कौन से पहला और दूसरा, क च ट त प, फिर क ख छ ठ थ फ। ये हमारे पास जो है क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अघोष। अब बचा हमारे पास तीसरा चौथा पांचवा, तो इसमें लिखेंगे तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये होते हैं सघोष। क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष व्यंजन। और जो ये हमारे पास है अंतस्थ व्यंजन है, कौन है, अंतस्थ व्यंजन। और जो सभी स्वर हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, सभी स्वर और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या कहलाते हैं, सघोष व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष वर्ड कहलाते हैं। अघोष वर्ड क्या होता है, तो वर्ग का पहला और दूसरा और उस व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ड कहलाते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण यानी कि कम वायु और महाप्राण यानी कि अधिक वायु। तो इसमें जब बात करते हैं तो अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, ये हमारे पास अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण। कौन कौन सा, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, और जो बचा इसमें लिख देंगे दूसरा और चौथा। वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ड होते हैं वे सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। साथ ही साथ य र ल व, य र ल व और स्वर, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। बाकी जो बचा हमारे पास, जैसे ये उष्म व्यंजन बचा, ये सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, श ड और ढ, ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या हो गए, महाप्राण। क्या हो गए, महाप्राण। बस यही है व्यंजन की बात है। इसको रिवाइज करता हूँ एक बार, देखिए कौन कौन से हैं। सघोष व्यंजन कौन है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। पहला और चौथा यानी कि क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष। महाप्राण और अल्पप्राण की बात करें तो पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसी बातों को आप लोग कंठस्थ करते रहिए। व्यंजन विचार बस इतना ही है। इसके बारे में यदि और अधिक जानकारी होगी तो जब हम विस्तार से जब किसी कक्षा की शुरुआत करेंगे, ये तो केवल संक्षिप्त रूप से हिंदी व्याकरण की रूपरेखा रखा जा रहा है। इसके आगे एक नई से जब ये पूरा संक्षिप्त रूप में पढ़ा देंगे तब एक नई श्रृंखला चालू करेंगे जिसमें हम लोग विस्तार पूर्वक सब बातों को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।